प्रधानमंत्री जी, आज जो CAA कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी बीजेपी के गद्दावर नेता नित्यानंद राय ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष भी वर्तमान में हैं, उन पे बहुत ज़्यादा हमलावर होते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा और जनविश्वास रैली में लगातार अपने 17 महीने के कार्यकाल को गिनाते रहे, तो आज नित्यानंद राय ने बहुत ज़्यादा हमलावर दिखाई दिए। सबसे पहले नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। जो आज CAA कानून के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र के सामने, पिता की भाई के सामने, बहन के सामने भाई की। और इस तरह का जो अत्याचार अनाचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो CAA कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले कि ये लागू नहीं है। देखिए, वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। बिहार में लागू होगा क्या? सर, सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया। सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से? सर एक मिनट रहिए। एनडीए में कहीं कुछ नहीं है। एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज है? कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा। हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी हैं उनको लेकर आरजेडी बड़ी मजा ले रही है, कह रहे हैं कि उलझन है, उठापटक चल रहा है। आरजेडी क्या मजा लेगी? आरजेडी तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? एनडीए में कोई खटपट नहीं है? कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीनों, उसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है? नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों की खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजेडी क्या बोलेंगे? वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीनों उन्होंने क्या किया, सब कह रहे हैं कि घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे वो? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए। और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा
देश के गांव गांव घर घर जन जन शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले वो क्या बोलेंगे। मुकेश सहनी का भी तेवर है। उदयनिधि जो हैं ये बयान दिए थे सनातन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो है आरा कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए देखिए उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सनातन का विरोध करना बहुत ही किसी भी इंडी गठबंधन के नेता का संस्कार और स्वभाव बन गया है। सनातन को गाली देना, सनातन की संस्कृति की बुनियाद पर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसको गाली दे रहे हैं। सब वोट के लिए कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने वाले लोग, ओछी मानसिकता के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। 1 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश दिया है कोर्ट ने, आरा कोर्ट में। हम मामला कोर्ट में है, न्यायालय का जो फैसला आएगा सही आएगा। और सनातन को गाली देना इस सनातन की भूमि पर उन लोगों को शोभा नहीं देता। मुकेश सहनी का भी सर तेवर है। आपने देखा किस तरीके से नित्यानंद राय साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसका पार्टी का मकसद ही है लूटना, चोरी करना, घोटाला करना, वो क्या विकास की बात करेंगे। लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।